वेल हेलो, मेरा नाम है जय और आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार है। मीनाक्षी के कारण कहीं ना कहीं सागर की जान खतरे में पड़ जाती है। वनराज उसे जान से मार देना चाहता है, लेकिन अब जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनती है तो इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन साथ में अनुपमा को भी पता चल जाता है कि आध्या जीवित है, वो हॉस्टल में है और इसके पीछे जो षड्यंत्र था वो कहीं ना कहीं अनुज के भाई और भाभी ने ही रचे थे। उन्होंने ये सारी झूठ बोली और नंबर निकाल करके सारी सच्चाई जानने की कोशिश जो करते हैं ना, ये सच में काफी मजेदार हो जाती है, जो बहुत ज्यादा मजे देती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अनुपमा से होती है। ये बहुत परेशान होती है, अनुज को देख करके इसे तकलीफ हो रहा होता है। ये फैसला कर लेती है कि जो सच्चाई सबसे छिपाया जा रहा है, जो अनुज से सच्चाई छिपाया जा रहा है आध्या की, मैं उस सच्चाई को जानकर रहूंगी। इसे एक फोन आता है और सब सारी बातें पता चलती है और ये कैसे भी करके नंबर निकाल लेती है अनुज के भाई और भाभी की। और अब ये सब छानबीन करने लगती है कि आखिर आध्या है कहाँ पे। एक छोटा सा सीन भी यहाँ पे आध्या का दिखाया जाता है जो हॉस्टल में होती है। अब हॉस्टल में तो सभी लोगों की छुट्टी हो चुकी है, सभी लोग हॉस्टल छोड़ के जा रहे हैं अपने अपने घर पे ताकि वो अपना टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन आध्या कहीं नहीं जा रही होती है। और ये चीजें कहीं ना कहीं उसके दोस्तों को बहुत अजीब लगता है और बस वो लोग भी मन में थोड़ी सी बातें अजीब उत्पन्न होने लगती है आध्या को लेकर के। लेकिन गुड लोग, जो काम किंजल ने बोला होता है इसको, मतलब कि सागर को, कि तुम थोड़ा घर का जो पाइप है उसको ठीक कर देना, तो ठीक करने के लिए बेचारा ये चला भी जाता है। ये जब चढ़ करके ऊपर ठीक कर रहा होता है तो गलती से पता चलता है कि वो रूम एक बाथरूम है जिसमें फिर मीनाक्षी नहाने के लिए जा रही होती है। और जैसे ही मीनाक्षी देखती है उसको, ये डर जाते हैं, ये भी चिल्लाने लगती है, सागर भी चिल्लाने लगता है। वो तो बेचारा और ज्यादा ही डर जाता है। और अब यहाँ पे तब तक स्वीटी भी आ जाती है और ये और ज्यादा तमाशा क्रिएट कर देती है। वो ये साबित कर देती है कि सागर छिप छिप करके लड़कियों को नहाते हुए देख रहा है और ये जाकर के वनराज को बता देती है। और वनराज इस चीज को सुनने के बाद में ना उसके दिमाग में खून सवार हो जाता है। वो आता है और बहुत मारता है, बहुत ज्यादा मारता है सागर को, जिससे सागर को बहुत बुरी तरह से चोटें भी आती है। हालांकि जब अनुपमा ये शोर शराबा सुनते बाहर आती है तो ये चीजें देख करके वो भी डर जाती है। वो वनराज को समझाना चाहती है कि हो सकता है कुछ गलत हो, क्योंकि उसको सागर पे भरोसा है, सागर ऐसा नहीं कर सकता। और सागर इस बात को एक्सेप्ट भी करता है कि मैं कोई साधु संत नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि मैं किसी लड़की को नहाते हुए देखूं। मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था और मैं गलती से, मैं तो सही करने के लिए वहां पे गया था ऊपर में, ये सब बताता है उसको। लेकिन अनुपमा भी बहुत गुस्सा होती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी बेवकूफी के कारण कि ना तू प्लम्बर है ना ही कुछ, फिर तू क्यों मदद कर रहा है, क्या जरूरत है उनके घर जाने की, कि तू क्या नौकर है साफ परिवार की। ये भी उसे एक लगे हाथ खींच देते थप्पड़, क्योंकि ये अपने बेटे को खो चुकी है जो जिससे ये बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और बाद में ये सागर को नहीं खो सकती क्योंकि सागर को भी ये अपना बेटा मानती है और ये बहुत रोती है। हालांकि वनराज अब पुलिस को बुलाने की कोशिश करने लगता है। वो चाहता है कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो और पुलिस सागर को जेल में डाल दे और इसका काम ताकि आसान भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे अनुपमा कैसे भी सागर को बचा तो लेती है, लेकिन जो खतरे इनके, जो ये पूरी आशा भवन है ना इसमें मंडरा रही थी ना, वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के। तो एक मजे की बात ये होती है कि भाई जो बल्लू है ना, उसके पास में एक संपत्ति होती है, एक जमीन जिसकी कीमत थोड़ी ठीक ठाक ही है, जिससे प्रॉपर्टी टैक्स को भरा जा सकता है। तो वो ये जमीन को बेच देता है। हालांकि ये चीज के बारे में काफी लोगों को नहीं पता होती, जो आगे जाकर के देखने को मिलेगा गुडू लोग, क्योंकि वहां पे वनराज इस चीज को रोकने की कोशिश करेगा। वो चाहता है कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर भरा ही ना जाए तो वनराज इस पूरी चीजों को खरीद लेगा। और अब वहां पे, मतलब तुम सोच सकते हो कि एक अच्छी खासी बिल्डिंग और जो प्लान ये बना रहा है ना कि उसके हाथ में जो डील लगने वाला है वो सब दे करके अपना नाम शोहरत बढ़ाएगा, तो चीजें ये काफी मजेदार होगी। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है, बट गुड लोग, जो इसका पोस्टर चिन्ह होता है वो पिछला वाला ही होता है। लेकिन इस चीज को ज्यादा एक्सपेंड करना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बट इतना बातें कर ले कि यार बस अनुपमा जो वादा करती है ना अनुज से कि मैं आध्या को खोज करके लाऊंगी, तो ये चली भी जाती है, ये निकल जाती है बस आध्या से मिलने के लिए। और सबसे पहले वो अनुज के भाई और भाभी से, क्योंकि झूठ तो उन्होंने नहीं बोला ना, सारी संपत्ति को उन्होंने हथिया लिया है। आखिर ये कैसे चलेगा। और अब तो भाई स्टोरी लाइन मजेदार हो रही है, तो तुम सोच सकते हो कि कितना ज्यादा मजा आएगा। तो बस आज का एपिसोड बस इतना ही गुड लो, क्योंकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। बट हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द इसके एक्स्ट्रा प्लॉट के साथ में, हो सकता है शाम तक देखने को मिल जाए, तो मजा आएगा ना उसमें। तो आज का एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।